आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए हैं और आज आपको बीच बीच में आपके भारतीय लोक नृत्य के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और जो देश की प्रमुख राजधानियां हैं जो कंपटीशन में आती हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और बीच में उन्हें भी रखा गया है जो बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो बार बार कंपटीशन में आए हैं उनके बारे में भी रखा गया है, उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी करते हैं। आइए आज की महत्वपूर्ण खबर है, पूर्वोत्तर में स्थापित किया जाएगा उत्कृष्टता केंद्र। क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय पूर्वोत्तर में अपनी तरीका का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र की स्थापना के लिए प्रतिष्ठित परियोजना को मंजूरी दी गई थी और जल्द ही इसे पूरा कर औपचारिक उद्घाटन किया जाना है। इसे करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। बात 50 करोड़ की है, उत्कृष्टता केंद्र की है, पूर्वोत्तर राज्य की है और ये सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। पूर्वोत्तर राज्य से कुछ जानकारियां जैसे प्रश्न आते हैं, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य ये कई बार आया है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। बड़ा का मतलब ये क्षेत्रफल की बात हो रही है। और यदि पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये भी कई बार आया जनसंख्या में, तो आपको बता देना है असम है। ये बात। और क्या प्रश्न हो सकता है? सबसे मतलब आबादी में भारत का सबसे कम जन घनत्व वाला, ऐसे कह सकते हैं, वो कौन सा राज्य है? तो उसका नाम भी आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। इस अरुणाचल प्रदेश में कितनी घनत्व है? 17। और ये काय पे होता है? वर्ग प्रति किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अच्छा, साक्षरता क्या है अरुणाचल की? ये भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। तो ये साक्षरता है आपकी 65.38%। ये कई बार आपको बताया है। आइए इसकी मैपिंग कर लेते हैं। देखिए, ये है आपके पूर्वोत्तर के राज्य। ये अरुणाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी ईटानगर है। ये असम है, राजधानी आपकी शिलोंग है। ये आपका नागालैंड है, राजधानी कोहिमा है। मणिपुर है, राजधानी इंफाल है। मिजोरम है, राजधानी आइजोल है। आपका त्रिपुरा है, राजधानी अगरतला है। मेघालय है, राजधानी शिलोंग है। और आपकी इस तरीके से मेघालय की शिलोंग है। असम की गुवाहाटी। तो ये इस तरीके से नहीं, दिसपुर है, दिसपुर। ये ध्यान रखना है आपको। सिक्किम की गंगटोक है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण है। आइए अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। राजस्थान का केवला देव कहते हैं जिसे, ये नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एक साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, केवला देवी। रणथंभौर नेशनल पार्क पाया जाता है। सरिस्का नेशनल पार्क पाया जाता है। मरुस्थलीय नेशनल पार्क पाया जाता है। मुकिंद्रा हिल्स नेशनल पार्क पाया जाता है। घाना पक्षी नेशनल पार्क पाया जाता है। माउंट आबू बिल्ड वाइफ सेंचुरी पाई जाती है। ये सभी परीक्षा में आए हुए हैं, जो लगातार 5-6 साल से यूपी ट्रिपल एससी पूछ रही है, उसके आधार पर इनको रखा गया है। मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है,
पन्ना नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, संजय नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, पालपुर कुनो नेशनल पार्क है और मंडला फोसिल नेशनल पार्क है जो कई बार जिसे जीवाश्म नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये सभी बार बार कंपटीशन में पूछे गए हैं, बार बार आए हैं, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक आपको याद कर लेना है। आइए अगला देखते हैं। अगला समाचार है आप माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2021 को माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य नागरिक जुड़ाव के विचारों को बढ़ाना और भारत के सबसे बड़े राज्य के सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अभिनव प्रयास से अब नागरिक सरकार की नीति पर अपनी राय साझा कर सकते हैं और सरकार जनहित के कार्यक्रमों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकती है। माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ने पोर्टल लॉन्च किया है जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है सुशासन स्थापित करना। उत्तर प्रदेश एक दुनिया में देश होने की ताकत रखता है, इसलिए यहाँ पर सुशासन की बहुत जरूरत है और इस अभिनव प्रयास से जो नागरिक है उनको सरकार की नीतियां प्रभावित करेंगी, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है। आइए और उत्तर प्रदेश से क्या हो सकता है, चलो उत्तर प्रदेश की मैपिंग करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जानकारी है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी सोनभद्र है, पूर्वी जो बलिया है और आपको यहाँ के आसपास आपका शामली है जो पश्चिमी जिला है। और क्या जानकारियां हो सकती हैं आपके उत्तर प्रदेश से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आते हैं तो ये आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका इसमें कई है, जैसे कि आपका कानपुर है तो कानपुर में क्या प्रसिद्ध है, आपका डिफेंस पार्क है, इसे आपको याद रखना है, कई बार कंपटीशन में आया है। और कानपुर में क्या है, कानपुर में एक एथरो स्पेस पार्क भी है, एथरो स्पेस पार्क, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। नॉलेज पार्क कहाँ है, ये कई बार आता है, नॉलेज पार्क कहाँ पर है, कई बार पूछा गया है, ग्रेटर नोएडा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या पूछा जा सकता है, ट्रोनिका सिटी आपसे पूछी जा सकती है कि ट्रोनिका सिटी कहाँ, ये कई बार पूछा गया है, इसको आपको गाजियाबाद बता देना है, गाजियाबाद, ये महत्वपूर्ण है। लेदर पार्क आपसे पूछा जा सकता है कि लेदर पार्क कहाँ है, आगरा बता देना। और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, साइंस पार्क पूछा जा सकता है आपसे कि साइंस पार्क कहाँ है, तो आपका साइंस पार्क जो है वो संडीला में है। और संडीला कहाँ है, हरदोई में है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो सकते हैं। कई बार हमने आपको बताया है कि ये जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, जैसे कि क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल आपको कितना बताना है, 2,40,928, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्षेत्रफल में स्थान पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो चौथा बता देना है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि साक्षरता कितनी है, मैंने कई बार बताया है 67.7% बता देना है। अगर पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो आपको 77.3% बता देना है। और अगर आपसे मंडल पूछे जाए तो 18 बता देना है। अगर आपसे जिले पूछे जाएं तो 75 बता देना है। आपसे नगर पूछे जाएं तो 915 बता देना है। और आपसे तहसीलें अगर पूछी जाए, तहसील कई बार तहसील पूछी गई हैं तो आपको 350 बता देना है। और अगर आपसे ग्राम पंचायत पूछी जाए तो मैंने आपको कई बार बताया है
59,073 बता देना है। अगर आपसे नगर पंचायत पूछी जाए तो 457 बता देना है। अगर आपसे नगर निगम पूछा जाए तो नगर निगम आपको 17 बता देना है, वैसे 18 भी आ गया है। और आपसे कुल ग्राम पूछे जाएं तो आपको 1,06,714 बता देना है। इस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपकी। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है, ये महत्वपूर्ण देशों की राजधानियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान की राजधानी पूछी जाती है, काबुल बता देना है। अल्बानिया की राजधानी पूछी जाए, तिराना बता देना है। अल्जीरिया की राजधानी पूछी जाए, अल्जियर्स बता देना है। अंगोला की राजधानी पूछी जाए, लुआंडा बता देना है। अर्जेंटीना की राजधानी पूछी जाए, ब्यूनस आयर्स बता देना है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा बता देना है। ऑस्ट्रिया की वियना बताना है। बहामा की नसाउ बताना है। बहरीन की मनामा बताना है। बारबाडोस की ब्रिज टाउन बताना है। बेलारूस की मिन्स्क बताना है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स बताना है। ये आपको ध्यान रखना है। और आइए आगे क्या देखें। आगे आपकी महत्वपूर्ण कांडला बना पहला हरित एसईजी। एसईजी क्या? पहला एसईजी, पहला एसईजी का मतलब होता है आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? कांडला एसईजी को 26 जुलाई 2021 को आईजीबीसी प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। के एएसईजीडी मौजूदा शहर के लिए आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लेटिंग रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला ग्रीन शहर विशेष आर्थिक क्षेत्र है। सीआईआई की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन मास्टर प्लानिंग नीतिगत पहल और हरित आधारभूत संरचना के कार्यान्वयन के लिए रेटिंग प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण है। बात आपकी कहाँ की है? गुजरात की है। मैंने गुजरात के बारे में, चलो मैपिंग तो नहीं कराई है, मगर आपको कई बार बातें बताई हैं कि मैंने आपको बताया था कि गठन कब हुआ, ये आपको बताया। तो मैंने 1 मई 1960 को आपको बताया। कई बार बताया 1 मई को क्या दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे लोकसभा की सीटें पूछी जाए गुजरात की तो 26 बता देना है। आपसे विधानसभा की पूछी जाए 182 बता देना है। आपको राज्यसभा की सीटें पूछी जाए 11 बता देना है। आपको लिंगानुपात पूछा जाए तो 919 बता देना है। 919 कितने पर होता है? 1000 पर होता है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिला हैं? 919। ये चीज ध्यान रखना है। घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो 308 बता देना है। अगर आपसे साक्षरता पूछी जाए तो 78.03% बता देना है। अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो गांधीनगर बता देना है। यह आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? और हो सकता है कि गुजरात का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो कच्छ है। मैंने बार बार बताया है आपको, कच्छ है, उसे याद रखना है। गुजरात का प्रमुख मेला कौन सा लगता है? तो वो भी उसका नाम कच्छ महोत्सव है। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारी होती है गुजरात का। मैंने आपको कई बार बताया है गुजरात के भारत में स्थिति क्या है। गुजरात पश्चिम में क्या है? गुजरात के पश्चिम में अरब सागर है। पूरब में मध्य प्रदेश है। उत्तर में पाकिस्तान है। दक्षिण में महाराष्ट्र है। ये मैंने कई बार बताया है। आपको पर्यटक स्थल याद रखने हैं। सोमनाथ मंदिर है। साबरमती आश्रम है। कच्छ का रण है। द्वारकाधीश मंदिर है। साइंस सिटी है। मोढेरा सूर्य मंदिर है। ये आपको याद रखना है। हीरे की कटाई कहाँ होती है भारत के अंदर? तो सूरत में होती है। ये आपको याद रखना है। और सूरत कहाँ है? गुजरात में है। मूंगफली एवं कपास का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? आपको राजकोट याद रखना है। और राजकोट कहाँ है? गुजरात में है आपका। दवा जो वो होती है, दवाई होती है और कांच होती है, उसका उद्योग कहाँ है? बड़ोदरा में है। बड़ोदरा, ये आपको याद रखना है। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। राज के पक्षी मैंने कई बार बताया हंसावर है। पशु मैंने कई बार बताया
गिर शेर है, जिसे एशियाई शेर कहते हैं, जिसे बब्बर शेर भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष मैंने आपको बताया है आम है। उच्च न्यायालय गुजरात का अहमदाबाद है। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है। केंद्रीय नमक और समुद्री अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। गुजरात का सबसे जो छोटा जिला है वो डांग है। इस तरीके के प्रश्न आपको याद रखना। आइए आगे देखते हैं। आगे ये कांडला का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, कांडला वाला, ये दर्शाया गया है। ये है आपका क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे देखिए आप। ये कांडला का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। आइए इससे आगे देखते हैं। आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बार बार आपके कंपटीशन में आते हैं, भारतीय लोक नृत्य। अब ये कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, इन्हें रखा गया। मध्य प्रदेश का है पंडमानी और गणगौर। असम का है बिहू। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। गुजरात का है गरबा। कर्नाटक का है यक्षगान। पंजाब का है भांगड़ा, गिद्दा, कालबेलिया और आपका नहीं गिद्दा। राजस्थान का है कालबेलिया, घूमर, तेरा ताली, भवाई नृत्य, ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र का, ये राजस्थान का तमाशा है, लाबड़ी है। उत्तराखंड का कजरी, छोलिया है। जम्मू कश्मीर का कूद डंडी नाच है और रऊफ है, बहुत आता है, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश का छपेली है, दागी है, थाली है। बिहार का छऊ विदेशिया है। जाट है जतिन, जाट जतिन है। केरल का कथकली है, मोहिनीअट्टम है। नागालैंड का लीम और छोंग है। ये आपके प्रसिद्ध हैं। ये आपके हो गए। आइए साथियों, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत